अस्सलाम वालेकुम। 10 किलो देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं देग, या फिर आपके घर में कोई दावत है, बड़े क्वांटिटी में आपने खाना बनाना है, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी। इस तरीके से ट्राई करेंगे, बहुत मज़े की बनेगी और थोड़ा आसान भी हो जाएगा आपके लिए। तो 10 किलो देगी बिरयानी बनाने के लिए 1 लीटर ऑयल लेना है आपने। और यहाँ पर सबसे पहले हमने प्याज फ्राई करने हैं। प्याज मैंने लिए हैं 1 किलो, इनको हमने ब्राउन कर लेना है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा, प्याज आपने काट के पहले से रख लेने हैं। ऑयल गर्म होगा तो आपने प्याज अंदर ऐड करने हैं और प्याज़ों का आपने बारीता तैयार कर लेना है, यानी कि आपने प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आपने इसे किसी भी ट्रे या किसी भी टोकरी वगैरह में डालना है, ताकि आपके जो प्याज है ना वो सोगी ना हो, एकदम इस तरह क्रिस्पी से रहें। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो चावल लिए हैं, आधा किलो दही, 700 ग्राम टमाटर, 150 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 200 ग्राम लहसुन अदरक, सूखा धनिया लिया है 50 ग्राम, बिरयानी मसाला लिया है 80 ग्राम, लीमू आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। जो गरम मसाला है वो 50 ग्राम है, चिकन है 5 किलो, और फूड कलर आप अपने जायके के हिसाब से, और धनिया और पुदीना लिया है 50-50 ग्राम। चिकन को अच्छे तरीके से धो लें। अब यहाँ पर मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें, दही, हाफ़ दही मैंने डाला था यहाँ पर, यानी कि 250 ग्राम। गरम मसाले में सूखा धनिया था, काली मिर्चें, जितने भी होल स्पाइसेस होते हैं गरम मसाले के अंदर वो थे, ये डाल दिया। बिरयानी मसाले के मैंने यहाँ पर 2 पैकेट ऐड किए हैं। जो प्याज ब्राउन करके रखे थे, हाफ़ मैंने अभी ऐड किए हैं और हाफ़ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लिया था। टमाटर, और पहले मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, ये डाल के पेस्ट बनाया। थोड़ा सा फिर थोड़ा थोड़ा करके, जग छोटा था तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैंने पूरा पेस्ट तैयार कर लिया था। इस तरीके से आपको हर चीज़ अलग अलग से काटनी नहीं पड़ेगी। मोटी मोटी मैंने चीज़ें काटी और बाद में मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया, तो ये बहुत आसान हो जाता है। साथ में 3-4 नींबू का रस लिया, वो भी ऐड कर दिया, और ये मसाला हमारा तैयार है। चिकन यहाँ पर मैंने धोकर साफ़ कर ली थी। इसी मसाले के अंदर से 4 से 5 चम्मच मैंने चिकन के अंदर ऐड किया और चिकन को मैरिनेट कर लिया। और बाकी जो मसाला है वो हम डायरेक्ट पका लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है, वही ऑयल जो हमने शुरू में प्याज फ्राई किए हैं, वही ऑयल लिया है। थोड़ा सा बस आपने आधा कप ऑयल रख लेना है लास्ट में डालने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, और अब हमने टमाटरों का और दही का पानी खुश्क होने तक इस मसाले को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर ये मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसे पका लेना है, तो चिकन हमारी बेहतरीन सी गल जाएगी। यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। 50 ग्राम नमक का, 50 ग्राम लाल मिर्चों का और 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाला था। ये डालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट है, वैसे आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो टमाटर था, इसके अंदर मैंने, आपको पता है सारी चीज़ें, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, बिरयानी मसाला, सारे मसाले, सब कुछ ऐड था, तो अलग से बार बार हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा। तो बस मैरिनेटेड चिकन ऐड किया। उसके बाद मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाया, और ये बेहतरीन सा पक गया। आपने ओवर कुक नहीं करना कि आपकी चिकन बाद में टूटने लग जाए। और यहाँ पर ये जो बिरयानी मसाला मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया था, उसके अंदर से ये आलू बुखारे मैंने निकाल लिए थे ग्राइंड करने से पहले, अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और 12 मिनट के लिए दम पर पकाया है, और 12 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके का चिकन है। और ये देखें यहाँ पर जो चिकन है ना वो हमारा बेहतरीन सा गल गया है। और बस आपने एक बोटी को थोड़ा सा देख लेना है कि आपकी चिकन गल गई है। नमक भी आप इस पॉइंट पर टेस्ट कर सकते हो। और बस लास्ट पे जब हमारा चिकन पूरा तैयार हो जाएगा, आपने जो 250 ग्राम दही पहले डाला था ना, 250 ग्राम दही आपने इस पॉइंट पर ऐड करना है, मिक्स करना है, और आपने चूल्हा बंद कर देना है। बस, तो ये ज़बरदस्त हमारा जो बिरयानी का कौरमा है ये बन के तैयार है। अब बारी आ जाती है चावल उबालने की। 15 लीटर पानी लिया है, 5 किलो चावलों के हिसाब से। 150 ग्राम आपने नमक ऐड करना है। पानी को उबाल आने तक आपने पकाना है। यहाँ पर इसके अंदर पुदीना और धनिया के कुछ पत्ते और मोटी इलायची 2 से 4 अदद आप डाल दें। गार्निशिंग के लिए आपने यहाँ पर पुदीना, धनिया, टमाटर, लेमन और प्याज रख लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 3 बाउल में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड किया है। 2 बाउल में दूध और 1-1 टीस्पून मैंने यहाँ पर फूड कलर का ऐड किया है, जर्दा और
येलो फूड कलर, और तीसरे में मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और उसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड कर दिया है। लास्ट में आपने तीनों चीज़ों के अंदर 2-2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। ये वही ऑयल है जो आधा कप मैंने शुरू में प्याज़ों का निकाला है, तो 1-1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें कलर के। यहाँ पर चावल जो हैं वो आपने 30 मिनट के लिए पहले से भिगो के रखने हैं। सेला राइस यूज़ किए हैं, जितना टाइम आप भिगो के रखेंगे उतने ज़्यादा आपके चावल अच्छे बनेंगे। 80% तक आपने चावलों को कुक करना है। चावल ऐड करने के बाद सिर्फ एक बार चम्मच मारें, बार बार आपने चम्मच नहीं मारना, इस तरीके से चावल टूट जाते हैं। लीमू के भी कुछ स्लाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए और पुदीना और कुछ धनिया के पत्ते भी डाल दिए, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है चावलों के अंदर से। 80% तक जब आपके चावल गल जाएंगे ना, तो आपने चावलों को निकाल लेना है। अब लेयरिंग का टाइम आता है। सबसे पहली लेयर आपने मसाले की डालनी है, उसके बाद आपने चावल ऐड करने हैं, देन दोबारा से आप जो कौरमा की लेयर है वो डालें, उसके बाद फिर से ऊपर चावल डालें। देन आपने जो हमने शुरू में टमाटर और लेमन की स्लाइसेस, धनिया, सब प्याज वगैरह सब कुछ रखा था, ये चीज़ें इसके ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने फिर से सेम वही प्रोसेस करना है, चावल ऐड करें, देन फिर से कौरमा ऐड करें और इसी तरीके से आपने लेयरिंग्स कर लेनी है। लास्ट में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था, इससे बहुत अच्छी देगी खुशबू आती है। केवड़ा वाटर हो तो वो भी 1-2 ड्रॉप्स डाल दें। देन आपने इसके ऊपर अब कलर ऐड करना है। कलर ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है, वही ऑयल जो जिस पे हमने प्याज डाले थे, फ्राई किए थे, कच्चा ऑयल नहीं आपने डालना। इस तरीके से क्या होगा, आपके कलर बिल्कुल चावलों में फैलेगा नहीं और एक एक दाना आपका अलग अलग कलरफुल दिखाई देगा। तो बस सारी गार्निशिंग करें, उसके बाद आपने ऑयल डाला, देन आपने किचन टॉवल के साथ इसे कवर कर देना है। 20 मिनट का आपने दम देना है बिल्कुल कैंडल फ्लेम पर, और 20 मिनट के बाद हमारी जो बिरयानी है ना, पूरे मोहल्ले पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और ये देखें 20 मिनट के बाद एक ज़बरदस्त सी हमारी ये देगी बिरयानी बनके तैयार है। एक एक दाना इसका अलग है, एक एक दाना इसका कलरफुल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो कोई कमी बेशी नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।